किसी समय की बात है, एक बड़े और समृद्ध राज्य में रानी संजना का शासन था। वह न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी थी। उसका हृदय सोने से भी ज्यादा कोमल था और वह हमेशा अपने प्रजा के कल्याण के बारे में सोचती थी। रानी का महल बहुत भव्य था, लेकिन उसमें एक चीज की कमी थी, सच्चा प्यार। रानी के पास दौलत थी, वैभव था, परंतु उसका हृदय खाली था। राजदरबार में कई राजा, राजकुमार और धनी व्यक्ति उसका हाथ मांगने आए, लेकिन रानी ने किसी को भी स्वीकार नहीं किया। वह सच्चे प्रेम की खोज में थी, जो केवल धन या शक्ति पर आधारित न हो। एक दिन रानी ने अपने राज्य का हाल जानने के लिए एक सामान्य स्त्री के रूप में नगर भ्रमण करने का निश्चय किया। वो साधारण वस्त्र पहनकर राजमहल से बाहर निकली। नगर की गलियों में घूमते हुए उसने देखा कि एक कोने में एक भिखारी बैठा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, मानो वो सिर्फ भिखारी नहीं बल्कि कोई ज्ञानी पुरुष हो। भिखारी के वस्त्र फटे हुए थे, बाल बिखरे थे और शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। रानी को उस भिखारी के चेहरे में एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ। वो उसके पास जाकर खड़ी हो गई और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? भिखारी मुस्कुराया और बोला, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपने अनुभवों से जीवन की सच्चाई को खोज रहा हूँ। रानी को उसकी बातें अजीब लगी। एक भिखारी जीवन की सच्चाई खोज रहा था। उसने और बातें की और उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण भिखारी नहीं है। उसके शब्दों में गहराई थी और उसका दृष्टिकोण अनोखा था। सच्चे प्यार का एहसास रानी ने कई दिनों तक उस भिखारी से बातचीत की। वह रोज अलग अलग वेशभूषा में उससे मिलने जाती और उससे जीवन के अर्थ, प्रेम और रिश्तों पर चर्चा करती। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह भिखारी ही वही व्यक्ति है जिसकी वह तलाश कर रही थी। वो महल में रहती थी, हर सुख सुविधा थी, लेकिन फिर भी वह अकेली थी। दूसरी ओर ये भिखारी बिना किसी संपत्ति के भी इतना संतुष्ट था। उसके पास कोई धन नहीं था, परंतु उसके पास ज्ञान था, प्रेम था और जीवन को देखने का एक अलग ही दृष्टिकोण था। रानी को समझ आ गया कि वो इस भिखारी से प्रेम करने लगी है, लेकिन उसे संदेह था, क्या ये सही होगा? क्या राज्य की रानी का प्रेम एक भिखारी से संभव है? रानी ने हिम्मत करके भिखारी से पूछा, अगर तुम्हें अवसर मिले तो क्या तुम मेरे साथ महल चलोगे? भिखारी मुस्कुराया और बोला, रानी, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे साथ मेरे जीवन की सच्चाई को स्वीकार कर सकोगी? रानी ने सिर हिला दिया। उसने ठान लिया था कि वह अपने दिल की सुनेगी, लेकिन जब भिखारी ने अपना रहस्य बताया तो रानी हैरान रह गई। वह वास्तव में एक राजकुमार था, जो अपने राज्य को छोड़कर सत्य और प्रेम की खोज में निकला था। वह भिखारी नहीं बल्कि एक ज्ञानी पुरुष था, जिसने दुनिया को निकट से देखा था और समझा था कि असली खुशी धन और वैभव में नहीं बल्कि प्रेम और सच्चाई में है। रानी ने जब ये बात अपने दरबार में बताई कि वो एक भिखारी से विवाह करना चाहती है, तो राज्य के मंत्री और सेनापति चौंक गए। वे इस विवाह के खिलाफ थे, लेकिन रानी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। जब भिखारी ने सबके सामने अपने असली रूप का खुलासा किया और बताया कि वह स्वयं एक राज्य का उत्तराधिकारी है, तो सभी चकित रह गए। लेकिन रानी ने ये स्पष्ट किया कि वह उसे राजकुमार होने के कारण नहीं, बल्कि उसके विचारों और सच्चे प्रेम के कारण चाहती है। आखिरकार प्रेम की विजय हुई। पूरे राज्य में धूमधाम से रानी और भिखारी, जो अब एक राजकुमार था, का विवाह हुआ। यह विवाह इस बात का प्रतीक बन गया कि सच्चा प्यार किसी भी सीमा को पार कर सकता है।